बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑल प्रेज़ एंड ग्लोरी बी टू अल्लाह। वो रब की ज़ात अलीम है, वो रब की ज़ात करीम है। कोई भी तालिब इल्म है, कोई भी पढ़ने वाला है, जो भी इंटेलेक्चुअल है, यानी जिसका भी ताल्लुक़ सीखने और सिखाने के अमल से है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से है, स्पेशली जो लर्नर होता है, हर एक लर्नर की यही ख्वाहिश होती है कि वो जो भी पढ़े, कोई भी सबक पढ़ रहा है, कोई लेसन है उसका, वो उसको देर तक याद रहे। ये हर एक का यही इशू है, हर एक की यही ख्वाहिश है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश में दम निकले। यानी हर एक की यही ख्वाहिश है कि जो भी मैं पढ़ूं तो वो मुझे देर तक याद रहे। अब ये ख्वाहिश तो है, ये ख्वाहिश पाए तकमील तक भी पहुंचाई जा सकती है। इस ख्वाहिश को इसका असूल भी जो है वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसका असूल मुमकिन कैसे हो सकता है? हमें वो तमाम जो इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं या जो लॉज हैं, जो इसके असूल हैं, या इस ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचाने के जो पैरामीटर्स हैं, इनन देर तक चीज़ें हमें याद रह सकती हैं। जी, हाफिज़ा, तेज़ हाफिज़ा, बेहतर हाफिज़ा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, देर तक चीज़ें याद रहें। हर एक की यही ख्वाहिश है कि जो मैं पढ़ूँ मुझे याद रह जाए। लेकिन हम उन असूलों से बेखबर होते हैं जो हमारे हाफ़ज़े को देर पा बना सकते हैं, जो हमारी लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो आज चंद बातें करेंगे हम कि जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह हमारा हाफ़ज़ा देर पा हो सकता है, चीज़ों को, असबाक को देर तक याद रख सकते हैं। और एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, इस पे अमल करना पड़ेगा। अपनी मतलब है इसको पढ़ाई का, लर्निंग का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह लाज़मी इसका फ़ायदा आपको पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। अमल का एक हासिल होता है। अब जो भी अमल कर रहे हो, वेदर दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका आप पे इम्पैक्ट भी होता है, इफ़ेक्ट भी होता है, उसका असर भी होता है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप कुछ याद करने बैठें या सीखने के लिए बैठें, तो आप मेंटली रिलैक्स हों, फिज़िकली रिलैक्स हों। आपका पुरसकून होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सीखने के लिए आपका पुरसकून होना, आपका रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़हनी तौर पर पुरसकून हो, फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर भी आप जहाँ पर जिस नशिस्त पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपकी वो नशिस्त भी कम से कम आरामदेह हो, या ऐसी हो कि आपको कोई वहाँ पर बैठकर तकलीफ़ महसूस ना हो रही हो। तो इंशाअल्लाह ये जो आपका लर्निंग का प्रोसेस है, ये जो आपका लर्निंग के बाद चीज़ों को याद रखने का जो एक अमल है, इंशाअल्लाह ये आपका हाफ़ज़ा जो है वो मज़बूत और देरपा होगा। दूसरी बात जो याद रखने की है कि जब आप चीज़ों को याद करते हैं तो कोशिश करें जो आपकी इंटरेस्ट वाली चैप्टर्स हैं उनको पहले याद कर लें, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है और दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी चीज़ों को जल्द याद करने में और देर पा याद रखने में। फिर तीसरी चीज़ की तरफ हम आते हैं, वो है कि जब भी आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपका उस चीज़ के हवाले से, उस ख़ास
चैप्टर के हवाले से या क्वेश्चन के हवाले से या उस खास बुक के हवाले से, जो भी सब्जेक्ट है, आपकी तवज्जो का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आप तवज्जो के बगैर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपका जहन मुंतशिर है और सोचों का बेहंगम फैलाव है, तो फिर आपकी लर्निंग नहीं होती, फिर आप चीज़ें सीख नहीं पाते। देर पा जो याद का रह जाना है वो मुमकिन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आप याद कर रहे हैं, किसी भी सबक को याद करने के अमल से आप गुज़र रहे हैं, तो आपका ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी है। याद करने के अमल से पहले भरपूर नींद लें। आपकी भरपूर नींद जो है वो आपके जो हमारे जो दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर उनकी कैपेसिटी चीज़ों को याद करने की और याद रखने की बढ़ जाती है। इस हवाले से एक रीसेंट रिसर्च हुई है। उस रिसर्च में ये बात पता चली है कि जो सीखने का अमल है, याद करने का जो अमल है, ये नींद सोने से 1 घंटा पहले अगर आप चीज़ों को दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं उनका, तो ये देर पा असर छोड़ते हैं, देर तक याद रहते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि उठने के बाद जो पहला घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर होता है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट याद करने के लिए, देर पा हाफजे के लिए। वो जो पहला एक उठने के बाद जो फर्स्ट आवर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस वक़्त चीज़ों को याद करेंगे, अगर मुश्किल चीज़ों को उस वक़्त याद करेंगे, तो वो काफ़ी देर तक आपको याद रहेंगी। फिर एक और रीसेंट रिसर्च आई है कि इंसान का जो याद रखने का, एक चीज़ों को याद रखने की जो कैपेसिटी है वो 24 घंटे तक है। आफ्टर 24 आवर्स ये चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24 आवर्स, यू हैव टू रिवाइज द मटेरियल, कंटेंट, सब्जेक्ट, जो भी आप सबक याद कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन है, उसको 24 घंटे के बाद लाजमी रिव्यू दें। उसको लाजमी आप एक दफ़ा दोहराई दें। उससे ये आपको देर पा असर छोड़ेगा और काफ़ी देर तक ये याद रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास अगर 2 घंटे हैं, सपोज़ करें कि आपने टाइम रखा है 2 घंटे, यू हैव 2 आवर्स टू लर्न समथिंग, तो 2 घंटे मुसलसल आप किसी चीज़ को नहीं पढ़ सकते। किसी चीज़ को मुसलसल 2 घंटे आप कंसंट्रेशन शैटर कर जाती है आपकी। तो उसका तरीका फिर ये होता है कि उसके लिए क्या किया जाए। बेहतर ये है कि आप अपने उस टाइम को 30 मिनट्स के गैप्स में डिवाइड कर लें। और बेहतर ये होगा कि आप हर एक टाइम में जो टाइम ड्यूरेशन आप डिवाइड करोगे, उसमें कोशिश करो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कुछ पार्ट जो है ना उसको तैयार कर लें, क्योंकि चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट ऑफ माइंड। बेसिकली आपका जो माइंड है, ये अगर आप एक काम में मुसलसल इसको लगाए हुए हैं तो ये थक जाता है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ 2% ऑल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का, पूरी जिस्म का ये 2% बनता है, बट इट रिक्वायर्स 20% ऑक्सीजन, यानी 80% पूरी बॉडी के लिए एंड 20% फॉर योर ब्रेन। आपके दिमाग के लिए 20% ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत होती है। तो जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक ही काम में हैं तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर आपने इसको फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि जब आप कभी बर्डनाइज हो जाएं, फील करें कि हमें थकावट हो रही है, जहनी दबाव बढ़ गया है, तो लंबे लंबे सांस लें। एट दैट टाइम यू नीड ऑक्सीजन फॉर योर ब्रेन
आपको अपने दिमाग के लिए उस वक्त ऑक्सीजन की साफ हवा की ज़रूरत है। तो लंबे लंबे सांस लेने से वो जो स्ट्रेस होगा, वो जो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होगी, वो काफ़ी हद तक यू विल फील रिलैक्स। आप काफ़ी फिर आसानी महसूस करेंगे। तो जब आप चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट ऑफ माइंड, आप जब काम अपने दिमाग को काम तब्दील करके देते हो तो दिमाग उसमें सुकून महसूस करता है, दिमाग को वो अच्छा लगता है। तो आप अगर अपने उस टाइम में डिवाइड करके सब्जेक्ट्स को रखोगे और एक चैप्टर, अगर चैप्टर्स को भी आप कर सकते हो, एक चैप्टर आप याद कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि अभी आपका दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है, वो थोड़ा सा लेज़ीनेस की तरफ आप जा रहे हो, तो फिर आप चेंज कर लो, ठीक है। और कोशिश करें कि जैसे ही आप फील करें कि अभी थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो लंबे लंबे सांस लें। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है, बॉडी के लिए भी ज़रूरी होती है और दिमाग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने अर्ज़ किया ना कि आवर ब्रेन नीड 20% ऑक्सीजन, पूरी बॉडी को 80% चाहिए और आपके दिमाग को 20% चाहिए। बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जब आप चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, जब कोई भी आप चैप्टर याद कर रहे हैं, कोई टॉपिक याद कर रहे हैं, इवन कोई वर्ड याद कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट करके याद करें। जैसे अब एक बड़ा मशहूर वाक़या है हाबील और काबील का। अब अक्सर लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाबील और काबील में से कत्ल किसने किया था। तो अब चूंकि कत्ल काफ से शुरू होता है तो काबील जो है वो भी काफ से शुरू होता है, तो याद रखने का बेहतरीन कि काबील ने वो कत्ल किया था। इसी तरह अगर आप दो वर्ड्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मसलन दो वर्ड्स हैं वीक और वीक, यानी WEE के और WEA के, अब इनमें से एक का मतलब होता है कमज़ोर और एक का मतलब होता है हफ्ता। अब कैसे याद करें, अक्सर ज़ाहिर तालिब इल्म हैं, हर लेवल के हैं, छोटे बड़े लेवल के, सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी आसान सी बात है भाई कि हमने ये देखा है कि दो लोगों के सामने अगर कोई एक शख्स हो तो वो कमज़ोर होता है, तो जिसमें EE है, EE के सामने E कमज़ोर है, तो जिसमें E है वो वीक जो है वो कमज़ोर है, और जिसमें EE है वो हफ्ता है। तो इसी तरह दो वर्ड हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल। एक के एंड पे PAL आता है और एक की एंड पे PLE आता है। अब यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि एक प्रिंसिपल सरबराह इदारा का है नाम, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और एक प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है असूल के लिए। अब रूल के एंड पे आता है RULE, रूल, उसके एंड पे आता है E। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रिंसिपल के एंड पे E आ रहा है वो असूल वाला है, वो वर्ड असूल के लिए इस्तेमाल होता है, और जिसके एंड पे L आ रहा है दैट इज़ फॉर सरबराह इदारा। तो चीज़ों को याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, बट इसको समझने के लिए वो थोड़ा सा अगर हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर लें, चीज़ों को सीखने का जो तरीका है उसको अगर हम बेहतर कर लें, तो हमारा हाफ़ज़ा काफ़ी बेहतर हो सकता है। और इसके लिए एक और भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरा ख़्याल है काफ़ी सारे लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी इसको जान लें कि आप कोशिश किया करें कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसको अपने अंदाज से अपने पास नोट डाउन कर लिया करें अपनी समझ के मुताबिक। उससे ये होगा कि आपकी जो अपनी एक सेल्फ परसेप्शन होती है या सेल्फ लर्निंग होती है चीज़ों के बारे में, आप उसके मुताबिक सीख सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा अमल है। और इस बात पे आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, कहीं लंबी ना हो जाएगी वीडियो। तो
सबसे बड़ी बात तो वही है कि पढ़ने से पहले आरामदेह जगह पर बैठे, सुकून वाली जगह हो, और पढ़ने से पहले वही दुआ अगर पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता हुई। ये बड़ी पुरअसर दुआ है। अगर हम याद करने से पहले इस दुआ को भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा बना लें तो हमारा इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा बेहतर होगा। रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि मेरे मौला, ए मेरे रब, ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपका हाफ़ज़ा बेहतर होगा। अमल करने के बाद हमारे साथ भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ताकि ये उम्मीद का मैसेज है, ये तरबियत का मैसेज है, ये लोगों की भलाई का मैसेज है, ये एजुकेशन का मैसेज है, ये ट्रेनिंग का मैसेज है। ये जितना लोगों तक पहुंचेगा, जितने लोग सीख पाएंगे, जितने लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा, उतना ही हमारे लिए और आपके लिए बेहतर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।